फ्रेंड्स, नमस्कार। आजकल जो सबसे ज़्यादा दुखद समाचार सुबह से शाम तक हर चैनल पर सुनने को मिल रहा है, दुखद ही नहीं, अत्यंत दुखद है। जी हाँ, 8 अगस्त की रात को कोलकाता में एक रेजिडेंट डॉक्टर डॉक्टर मौमिता देवनाथ की हत्या कर दी गई थी। 9 अगस्त को जब मौमिता देवनाथ कॉलेज में ट्रेस नहीं हो पाई थी, तब मालूम चला उनकी डेड बॉडी मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में सेमी न्यूड अवस्था में थी। बहुत दुखद है, अत्यंत दुखद है। एक पीजी महिला डॉक्टर इस तरह से गवर्नमेंट कॉलेज में घट जाना, क्या कभी हम ये प्राइवेट हॉस्पिटल में या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कल्पना कर सकते हैं? मैं समझता हूं कभी ना करे परमात्मा। उसका कारण वहां की सिक्योरिटी। एक इंसान यदि हो तो चलता है, जब एक ग्रुप मर्डर, ग्रुप रेप का केस है, कितने व्यक्ति वहां आए होंगे? क्या वहां कोई गार्ड नहीं था? क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गार्ड की व्यवस्था है या नहीं है? अभी तक पूरा देश दुखद है, स्तब्ध है, और सभी जूनियर डॉक्टर्स, और रादर आज तो मैं समझता हूं पूरे देश के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। होना भी चाहिए। मैं समझ सकता हूं कितने मरीजों को इससे तकलीफ हुई होगी, लेकिन मैं ये भी समझ सकता हूं एक डॉक्टर मौमिता देवनाथ के साथ जो कुछ हुआ था, यदि उनके सभी क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ा जाएगा तो कभी भी इस प्रकार के, जिसको निर्भया कांड कहा जा रहा है, पुनरावृत्ति हो सकती है। बहुत दुखद है, अत्यंत दुखद है। अब मैं एक दूसरे पहलू पर और चर्चा करना चाहूंगा यहां, क्योंकि मेडिकल से ही रिलेटेड है। कल से मैं एक समाचार सुन रहा हूं, मन को दुख होता है। हमारे देश के जो हॉस्पिटल्स हैं, वहां डॉक्टर्स के लिए क्लीन यूरिनल्स नहीं है, रेस्ट रूम नहीं है, चलिए, लेकिन क्या क्लीन यूरिनल्स डॉक्टर के लिए होना ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है? यदि डॉक्टर्स के वॉशरूम्स का ये हाल है, तो आप वहां के मरीजों के वॉशरूम्स की कल्पना कर सकते हैं। और ये पूरी तरह से सत्य है। देश के ज़्यादातर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहां के आप यूरिनल्स में जाके देखिए, आप सहन नहीं कर पाएंगे किस प्रकार की ये स्थिति है हमारे देश की। इसी मध्य चूंकि जूनियर डॉक्टर्स की चर्चा हो रही है, एक बहुत बड़ा आक्रोश उभर के सामने आ रहा है मृत डॉक्टर के समर्थन में, ताकि उसको न्याय मिल सके। लेकिन यह भी सही है, आज दैनिक भास्कर ने जो समाचार छापा है वो हमारे देश को हिला देने वाला है। दैनिक भास्कर के अंतिम पृष्ठ पर जो मैं पढ़ रहा हूं, मेडिकल के 28% छात्र तनाव में हैं, 16% को आत्महत्या का विचार आया है। मेडिकल के 28% छात्र तनाव में हैं, 16 को आत्महत्या का विचार आया है। सर्वे में 40% पीजी स्टूडेंट्स ने बताया कि हफ्ते में 60 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं, और कई बार ये काम 80 घंटे तक हो जाता है। किस प्रकार का न्याय है ये रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ? मैं समझता हूँ हफ्ते में 42 घंटे से ज़्यादा काम करने के लिए कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट को इन सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे और गवर्नमेंट भी सहमत